हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1/a-2b/3 पूरे की घातांक कितनी है? 10 के प्रसार में a की घात -6 b की घात 4 का गुणांक है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। यहाँ से उसके पहले लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को यहाँ समझने वाले हैं। हम जानते हैं कि यदि हमें a प्लस बी की घात n के कर देंगे बच्चों, के प्रसार का ना, इसको हटाते हैं अभी। के प्रसार का व्यापक पद हमें याद होना चाहिए। व्यापक पद, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होता है? Tr+1 बराबर NCr, a की घात n-r, b की घात होता है r। तो ये आपको व्यापक पद इसका याद रखना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हल करते हैं इसको। यहां से देखिए, 1/a -2b/3 और पूरे की घात कितनी है? 10 के प्रसार का के प्रसार का व्यापक पद, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होगा? जो होगा Tr+1 बराबर, ये होगा 10Cr। उसके बाद 1/a की घात कितनी होगी? 10-r, फिर माइनस का 2b/3, इसकी घात हो गई r। अब इसको और हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? a की घातांक -6 का गुणांक, ठीक है, और b की घातांक का क्या चाहिए? हमें 4 चाहिए। तो इसको थोड़ा और हल करते हैं। ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा Cr, और 1/a है, इस a को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घातांक ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात हम लिख सकते हैं a की घातांक r-10 हो जाएगी। ये 10 - r थी, तो अब क्या हो जाएगी? r-10। उसके बाद -2/3, इसकी घातांक कितनी होगी? r, और b की घातांक कितनी होगी? यहाँ पर r। अब अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए? b की घातांक 4। जब b की घातांक 4 लेंगे तो a की घातांक -6 स्वतः ही आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? r बराबर कितना रख लेंगे बच्चों? देखिए, यदि हम इसमें r का मान कितना रखना है? 4, तो हम लिख लेते हैं इसमें r बराबर, इसको पहले समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे a की घातांक -6 b की घातांक 4 के लिए के लिए के लिए की जगह बच्चों के गुणांक के लिए लिख देते हैं। बिल्कुल सही से लिखें, के गुणांक के लिए, तो ये सही लगेगा। के गुणांक के लिए r बराबर 4 रखने पर, ठीक है, इसमें r का मान क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा T5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा 5, और ये होगा 10C4, ठीक है, ये 10C4 होगा। उसके बाद a की घातांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब a की घातांक -6 हो जाएगा। उसके बाद -2/3, -2/3, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? यहाँ 4 हो जाएगी, और b की घातांक 4 हो गई। तो अब लिख लेते हैं, अतः a की घातांक -6 b की घातांक 4 का गुणांक कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10C4 और -2/3, और पूरे की घातांक कितनी होगी? 4। अब 10C4 को हम हल कर सकते हैं, या तो सूत्र से हल करें बच्चों, या फिर 10 को 4 बार घटते क्रम में लिख लीजिए। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, इसको 4 बार घटते क्रम में लिखेंगे, और 4 का क्रम गुणित हल कर देंगे। तो ये होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद यहाँ पर -2 है, तो ये घातांक 4 है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 16, और
3 की घात 4 को क्या लिख देंगे हम, 9 गुणा 9 लिख दीजिए आप, तो है ना, 9 गुणा 9 भी लिख सकते हैं, 81 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा इसलिए ऐसा लिखा है इसको। अब क्या क्या कट रहा है देखिए, इसको देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखिए तो ये 9 से तो 9 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो 4 का पहाड़ा एक बार 2 बार बोलेंगे तो 8, तो ये 8 से 8 भी कट गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, जी नहीं। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो 16 का पहाड़ा कितनी बार बोल लेंगे, यहाँ पर हम 7 बार बोल लेंगे, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा 7 बार बोल लेते हैं, तो 7 छंग कितना होगा, 42 के 2, और ये हो जाएगा 112। और 112 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो ये हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ आ जाएगा 0, और बटे में 9 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 27। और यही क्या है, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, है ना। ये था, इसको चाहो तो मिटा देता हूँ बच्चों में, ये हमने केवल गुणा किया था, इसको हटा देते हैं। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।